जोशीमठ भू-धसाव। जोशीमठ कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब वैली ऑफ फ्लावर्स का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब वैली ऑफ फ्लावर्स का प्रवेश द्वार है। सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, चीन सीमा के पास है। सैन्य दृष्टि से क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन की सीमा के पार है। समस्या क्या हुई? जोशीमठ की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। जोशीमठ की जो जमीन है वो धीरे धीरे धंसने लगी। घरों में दरारें, सड़कें टूटना, लोगों का विस्थापन होना। तो समस्या ये है कि जमीन जो है धीरे धीरे धंस रही है, जिसके कारण घर में दरार आ रहे हैं, सड़क जो है टूट रहा है, लोगों का विस्थापन हो रहा है, लोग उस जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कारण क्या है? प्राकृतिक कारण। यह क्षेत्र पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है। तो भूकंपी क्षेत्र होता है। ये भूकंप, वहाँ पर कंपन आता है जिसके कारण ये धीरे धीरे धंसता जा रहा है। भारी वर्षा या हिमनद पिघलना, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और हिमनद पिघल रहे हैं, यानी कि पहाड़ों की जो बर्फ है वो पिघल जा रही है, जिसके कारण भारी वर्षा के कारण और भूकंप के कारण जो है वो धीरे धीरे नीचे बैठते जा रहा है वो जमीन, जिसके कारण वो कंपित हो रहा है। मानव जनित कारण। जल विद्युत परियोजनाओं की टनल खुदाई। जल विद्युत परियोजना के लिए जो है बार बार खुदाई की जाती है, उसके लिए अनियंत्रित निर्माण, बार बार निर्माण हो रहे हैं, बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं। इसके कारण जल निकासी की खराब व्यवस्था। अब वहाँ वर्षा अधिक होती है, हिमनद पिघलते हैं करके जानते हैं, तो वहाँ जल की निकासी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है और है भी तो बहुत खराब है। सड़क जो है चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण कर दिया गया है, तो इसलिए जोशीमठ भूगर्भीय रूप से नाजुक क्षेत्र है जहाँ विकास बिना वैज्ञानिक आकलन के हुआ है। बिना वैज्ञानिक आकलन के कारण वहाँ पर विकास हुआ है, जिसके कारण ये हो रहे हैं। भूमि अवतलन। अब भूमि अवतलन क्या है? जब जमीन धीरे या अचानक नीचे बैठने लगे, धीरे से या अचानक से नीचे बैठने लगे, तो उसे भू अवतलन, यानी तल मतलब नीचे होता है, अवतलन यानी कि नीचे बैठना। तो भूमि क्या हो रही है? अवतलन हो रही है, नीचे बैठ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन। जो भूमिगत जल होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। खनन गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। प्राकृतिक गुहाओं का ढहना। भूकंप, मिट्टी में पानी भर जाना, मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, जिसके कारण वो नीचे बैठती जा रही है। उदाहरण जोशीमठ, दिल्ली हरियाणा में भूजल दोहन क्षेत्र। दिल्ली या हरियाणा में जो है भूजल के कारण वो जमीन बैठते जा रहे हैं। मैक्सिको सिटी, भूस्खलन, ढलान पर स्थित मिट्टी, चट्टान और मलबे का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसकना। ढलान के कारण जो है स्थित मिट्टी या फिर चट्टान या मलबे का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खसकना, वो बार बार नीचे खसक रहा होगा, इसलिए चट्टान या फिर मलबे जो है नीचे खसकना। भूस्खलन यानी कि वो अपनी जगह नहीं है, वो खिसक रहे, नीचे खिसक रहे, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसक रहे। प्रकार, गिरना, फिसलना, फैलना, बहना, रेंगना, इस प्रकार से। भारत में अधिक भूस्खलन क्षेत्र हिमालय। हिमालय से जो है भूस्खलन होते जाता है, नीचे खिसकते जाता है। पश्चिमी घाट, क्योंकि उधर ऊपर है बाकी जगह नीचे है, तो वो खिसक रहे। उत्तर पूर्वी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में भी वैसे वो नीचे खिसकता जाता है। कारण क्या है? भारी वर्षा के कारण, भूकंप के कारण या ढलान की कमजोरी के कारण। और मानव के कारण क्या है? वनों की कटाई हो रही है, सड़क का निर्माण हो रहा है और खनन हो रहा है, इस कारण। IOD, इंडियन ओशियन डिपोल क्या है? आसान भाषा में IOD हिंदी, हिंद महासागर के पूर्व और पश्चिम भाग के समुद्री तापमान में अंतर है। पूर्व की
और पश्चिम भाग के हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिम भाग के समुद्री तापमान में अंतर है। इसे 2 चरण होते हैं। पॉजिटिव IOD, पश्चिम हिंद महासागर गर्म, भारत में अच्छी बारिश होती है। और नेगेटिव क्या है, पूर्वी भाग गर्म, इंडोनेशिया के पास, भारत में कमजोर मानसून आता है। IOD का प्रभाव भारत पर, खरीफ फसलें विशेषकर चावल, मानसून कमजोर, उत्पादन घटता है। मानसून कमजोर होता है तो उत्पादन घटता है, जैसे कि बिहार, यूपी, बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बिहार, यूपी, बंगाल यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चावल की कमी, कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि वो कमी हो जाती है, चावल की उत्पादन ढंग से नहीं होता तो। अनाज की गुणवत्ता, अत्यधिक तापमान से दाने कमजोर हो जाते हैं, पोषण घट जाता है, उपज कम होता है। खाद्य सुरक्षा, अनियमित वर्षा के कारण खाद्य सुरक्षा नहीं होता। कभी बाढ़, कभी सूखा होता है, कभी बाढ़ होता है, कभी सूखा होता है। गरीब वर्ग पर सबसे ज़्यादा असर यानी जलवायु परिवर्तन। IOD, फूड इनसिक्योरिटी का खतरा। IOD, फूड इनसिक्योरिटी का खतरा होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए सुपर पॉइंट, जोशीमठ पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर बसा है, जिसके कारण वहाँ की जमीन जो है नीचे बैठती जा रही है। लैंड सब्सिडेंस, भूजल दोहन से भी होता है, यानी कि अवतलन होता है। भारत भूकंपीय क्षेत्र B में हिमालय है, जहाँ खिसकते जा रहे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हिमालय, पश्चिम घाट, इन सब जगह। IOD मानसून को एल नीनो से अलग प्रभावित करता है। चावल मानसून पर सबसे अधिक निर्भर होता है। जोशीमठ जो है अस्थिर भूमि पर स्थित है। हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। भूधसाव भूजल दोहन से बढ़ता है। भूजल दोहन जो होता है उससे भूधसाव बढ़ता है। हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और जोशीमठ अस्थिर भूमि पर स्थित है, यानी कि वहाँ कंपन होती है, स्थिरता नहीं होती। भारत भूस्खलन प्रभावित देशों में अग्रणी है, सबसे पहला आता है भूस्खलन प्रभावित देश में। IOD मानसून को प्रभावित करता है। IOD मानसून जो है मानसून को प्रभावित करता है। चावल मानसून पर निर्भर है। याद रखने के लिए, पुरानी भूस्खलन क्षेत्र पर बसा है। भूकंपीय जोन V होता है, मानव गतिविधियां कारण बनी है और हिमालय क्षेत्र सबसे संवेदनशील है। पूछे जा सकते हैं कारण पहचानो, भूस्खलन का कारण क्या हो सकता है, प्राकृतिक है या मानवीय कारण के कारण है या हिमालय की अस्थिरता के कारण है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है, भूजल दोहन का, खनन का, सुरंग निर्माण का। यूपीएससी स्टाइल निम्न में कौन सी भूमि अवतरण का कारण नहीं है, तो भूजल दोहन, खनन, सुरंग, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। लैंडस्लाइड जोन इन इंडिया बहुत बार पूछे गए हैं, मैप और कॉन्सेप्ट है दोनों। हिमालय सबसे ज़्यादा है, पश्चिम घाट है, उत्तर पूर्व है, नीलगिरी है। कौन सा क्षेत्र संवेदनशील नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र संवेदनशील नहीं है, कारण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। IOD वर्सेस इल नीनो बहुत फेवरेट टॉपिक है। IOD हिंद महासागर में होता है, इल नीनो प्रशांत महासागर में होता है। दोनों मानसून को प्रभावित करते हैं पर अलग अलग तरीके से। तो सकारात्मक IOD का प्रभाव और कमजोर मानसून से संबंधित। मानसून कृषि और खाद्य सुरक्षा, चावल मानसून पर निर्भर होता है। असमान वर्षा, उत्पादन घटता है, तापमान बढ़ता है तो गुणवत्ता खराब होती है। तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पसंद है। अब क्वेश्चन, भारत में भूस्खलन की अधिक घटनाएं प्रायः होती है, तो कहाँ होते हैं, हिमालय क्षेत्र में। दूसरा, भूमि अवतरण के लिए जिम्मेदार नहीं है,
भूजल दोहन, खनन, वन रोपण, भूकंप। तो सी वन रोपण यानी वन लगाने की बात कही गई है। तीसरा, सकारात्मक आईओडी का भारत पर प्रभाव होता है। सूखा, कमजोर मानसून, अधिक वर्षा, शीतलहर। तो जो सकारात्मक आईओडी का प्रभाव होता है उसमें अधिक वर्षा होता है, और नकारात्मक में होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा कम वर्षा होगा। भारत में कौन सी फसल मानसून पर सबसे अधिक निर्भर है? तो चावल जो है मानसून पर सबसे अधिक निर्भर होती है। पहला, जोशीमठ क्षेत्र के भू-धसाव के प्रमुख कारण शामिल हैं। यह पुराने भूस्खलन मलबे पर बसा है। हाँ, तो एक जिसमें है वो तो सही है, तो सी और डी कट गया। अब देखते हैं दूसरा, अत्यधिक भूजल दोहन के कारण जल विद्युत परियोजना की सुरंग खोदाई। परियोजना के लिए सुरंग से खुदाई की गई है। तो तीसरा है या नहीं बता, पर दूसरा तो है, तो ये भी होगा, आंसर भी हो सकता है। देखते हैं, आंसर बी है। भूमि अवतरण के संदर्भ में सही कथन, यह केवल भूकंप से होता है, यह केवल शहरी क्षेत्रों में होता है, यह भूजल दोहन से भी हो सकता है, यह ज्वालामुखी विस्फोट से भी हो सकता है। भूमि अवतरण यानी कि भूमि का खिसकना, हिलना, भूकंप की तरह, यह भूकंप से होता है, केवल शहरी क्षेत्र में होता है, नहीं, शहरी क्षेत्र में नहीं। यह भूजल दोहन से भी हो सकता है, भूजल दोहन से भी हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट से भी हो सकता है, तो भूकंप से होता है इतना पता है हमें। देखते हैं आंसर, सी है, यह भूजल दोहन से भी हो सकता है। भारत में भूस्खलन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र। निम्न में कौन सा भूस्खलन का मानव जनित कारण है? भारी वर्षा, भूकंप, सड़क निर्माण। ढलान का तीखापन, सड़क निर्माण हो सकता है। सकारात्मक आईओडी की स्थिति में भारत सामान्यतः सूखा पड़ता है, मानसून कमजोर होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। सी ऑप्शन, अत्यधिक वर्षा होती है। आईओडी का सीधा संबंध किस महासागर से है? तो हिंद महासागर से। आईओडी कहाँ है? हिंद महासागर है। और प्रशांत महासागर में क्या है? एल नीनो। भारत में कौन सी फसल मानसून पर सर्वाधिक निर्भर है? तो चावल मानसून पर सबसे अधिक निर्भर है। भूस्खलन के संदर्भ में निम्न में कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है? तो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है भूस्खलन के संदर्भ में पश्चिम घाट, हिमालय, उत्तर पूर्व भारत या दक्कन पठार। पता नहीं, आठवां डी, दक्कन का पठार जो है भूस्खलन के संदर्भ में अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। भूमि अवतरण के कारणों में शामिल नहीं है भूजल दोहन, खनन, वन कटाई, भूमिगत गुहाओं का ढहना। तो इसमें होगा वन कटाई हो सकता है, नौवां का सी, वन कटाई। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर इस रूप में देखा जाता है, केवल उत्पादन बढ़ता है, वर्षा समान रूप से होती है, तापमान बढ़ने से फसल गुणवत्ता घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सी होगा, तापमान बढ़ने से फसल की गुणवत्ता घटती है। भूमि अवतरण के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह भूजल के अत्यधिक दोहन से हो सकता है, यह केवल भूकंप के कारण होता है, सुरंग निर्माण से इसकी संभावना बढ़ती है। तो यह भूजल के अत्यधिक दोहन से हो सकता है, केवल भूकंप के कारण नहीं, सुरंग निर्माण से इसकी संभावना बढ़ती है। तो तीनों होगा, इसका शायद तीनों होगा, पहला का। भारत में भूस्खलन के अधिक घटनाओं के कारण युवा अस्थिर पर्वत श्रृंखला,
भारी मानसूनी वर्षा, घना वन आवरण भारत में भूस्खलन की अधिक घटनाओं के कारण है। एक और दो जोशीमठ के भू-धंसाव के संदर्भ में यह पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। यह भूकंपीय क्षेत्र बी में आता है। यहाँ केवल प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है। तो इसमें 1 और 2 होगा। 1 और 2 ए हो गई। AIOD के बारे में, यह हिंद महासागर से संबंधित है। सकारात्मक में भारत में वर्षा बढ़ती है, तो इसमें भी 1 और 2 ही होगा। ए निम्न में से क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। हिमालय, पश्चिम घाट भी है। हिमालय और पश्चिम घाट भी